हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज मार्केट में एक तूफ़ानी तेज़ी देखने के लिए मिली। निफ्टी 1.8% से क्लोज़ हुआ और निफ्टी बैंक जो है 1.48 के आसपास की तेज़ी देखने के लिए मिली है। तो अच्छा खासा मार्केट में उछाल देखने के लिए मिल रहा है। हर जगह पे खरीदारी हो रही थी। लार्ज कैप में स्पेशली खरीदा जा रहा था। रिलायंस 7% भागना कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। और उसके बाद एच डी एफ सी बैंक 1-1.5% ऊपर था। कोटक बैंक 2-3% के आसपास ऊपर था। ICICI बैंक 1% के ऊपर था। तो जितने भी दिग्गज स्टॉक थे ये इनके ऊपर इनमें काफ़ी तेज़ी देखने के लिए मिल रही थी। तो ये बजट फैक्टर्स भी हो सकता है और कुछ जो है पॉलिटिकल जो इलेक्शन का भी कुछ फैक्टर इसके अंदर इफेक्ट हो सकता है। वो अभी हमें पता चल जाएगा कल। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। स्टॉक के अंदर जो है एफ आईज ने पहली बार एंट्री किया है। 6-7% के आसपास स्टेक उठाया है। उसके बाद डी आईज ने भी 3-4% के आसपास स्टेक को उठाया गया है। प्रमोटर ने अपना 71% से 61 के आसपास 8-10% का जो है स्टॉक को ट्रिम किया है। और कंपनी का अच्छा खासा एक्सपोर्ट्स भी है और एक्सपोर्ट भी कंपनी का एक रिलेटेड इज़राइल हमास वार का जो बेनिफिट है इस स्टॉक को, इस कंपनी को सीधा सीधा देखते हुए मिल रहा है। तो आगे चल के उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चलो चलिए स्टॉक के बारे में जानते हैं। ये देखिए कंपनी के फंडामेंटल तो अच्छे ही लग रहे हैं। कंपनी के सितंबर मंथ का डाटा है। सेल्स कंपनी के लगातार ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रहा है 170,309 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे खासे 6% 5-6% के आसपास है। और पिछले सितंबर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 19 थे। उसके बाद कंपनी का जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे तो लगातार ग्रोइंग मोड में देखने को मिल रहा है। 10, 6, 7, 84, 96 के अर्निंग है और सेल्स में भी लगातार ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के सुधरे हैं 6% से 7% के आसपास आए हुए हैं। और नेट प्रॉफिट में भी सेम है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रोइंग मोड में देखने के लिए मिल रहा है। EPS में भी ग्रोथ है कंपनी के। ये देखिए 7.41, 9.17, 8.48 से हुआ है। तो अच्छी खासी कंपनी ये कर रही है। अच्छा कंपनी का जो कर्जा भी है कंपनी के ऊपर, ये भी देखना चाहिए। बोरोइंग जो है 409 करोड़ की है और रिजर्व कंपनी के पास 573 के आसपास है। तो कैश फ्लो कंपनी के पास नहीं है। कैश फ्लो नेगेटिव देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए इन्वेस्टर के चार्ट पैटर्न पर चलते हैं। पहले मैं फंडामेंटल दिखा देता हूँ आपको कंपनी के। कंपनी का नाम तो आपने देख लिया होगा, DCX सिस्टम लिमिटेड। ये वायर एंड हार्नेसेस में काम करती है कंपनी। यहाँ देख सकते हो कंपनी बिजनेस ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन एंड केबल एंड वायर हार्नेस। इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कंपनी का जो ये देखिए यहाँ पर दिया है 85% सिस्टम इंटीग्रेशन से 85% का रेवेन्यू आता है कंपनी का। वायर एंड हार्नेस से 2.7% का रेवेन्यू आता है। उसके बाद निटिंग से जो है कंपनी 12% कमाती है। 2022 का डाटा दिखा है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी का 30,000 स्क्वायर फीट मतलब 1.5 एकड़ में के लैंड में फैला हुआ है। और जोग्राफिकल प्रेजेंस कंपनी का देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी डिराइव 56% ऑफ इट्स रेवेन्यू थ्रू एक्सपोर्ट। 56% एक्सपोर्ट से आता है, बाकी डोमेस्टिक मार्केट से आता है। तो उसके अंदर जो कंपनीज है यहाँ पे देख सकते हो कंट्रीज़ है इज़राइल और कोरिया और नॉर्थ अमेरिका और बाकी जो है। हाउएवर डिराइव्ड इट 99.5% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू फ्रॉम इज़राइल से आता है। और इसकी जो चीज़ें होती है, जो यूज़ होती है, वो स्पेशली जो है डिफेंस और एरोस्पेस सिस्टम में यूज़ होती है। यहाँ दिखाई दे रहा है हमें। प्रोवाइड एंड टू एंड सॉल्यूशन ऑफ केबल एंड वायर हार्नेस। उसके बाद हाई एंड सिस्टम इंटीग्रेशन एंड PCB असेंबली फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। core competency is in electronics manufacturing with focus backward integration. PCBs 100% subsidy, renal advanced system both of captive consumption and other मार्केट। तो ये जो कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस में काम करती है और अभी जो है इज़राइल से 99.5% का इसका एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आता है। तो इज़राइल में जहाँ पे अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है तो कंपनी का डिमांड बढ़ सकता है। इसलिए इस कंपनी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और इसी वजह से मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशन इसके अंदर बाइंग भी कर रहे हैं। तो चलिए
कंपनी का 3,800 करोड़ का आसपास जो मार्केट कैप है, 348 पे अभी कंपनी काम कर रही है, 43 का पी है और 20.9 का आरओई है और 13.1 का आरओसी है। कंपनी का फेस वैल्यू 2 का है। तो इसका इन्वेस्टर के चार्ट पैटर्न पे जाएंगे हम, शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर 71.72% से 62.30 प्रमोटर के पास रह गया है और एफ ने जो है 0.35 से 6.75%, मतलब ऑलमोस्ट 7% के आसपास खरीदारी की है और डी ने भी 7.02 से 11.4% के आसपास डी ने भी खरीदा है और पब्लिक के पास कम हुआ है 20.90 से 19.49। स्टॉक अभी कुछ चला नहीं था, करेक्शन मोड में था या कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, इस वजह से उसमें रिटेलर आपको कम दिखाई देते हैं और इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे बड़ा माल उठाया है इस कंपनी के। तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर नज़र रखना। अभी रिजल्ट आए नहीं कंपनी के, Q3 के रिजल्ट आने के बाद जो है इसके ऊपर विचार विमर्श कर सकते हो, तब तक इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, जय हिंद।